सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस कैलकुलस, जो कि जेई के लिए बुक मैथमेटिक्स की लिखी गई है, अच्छी बुक है। उसकी उसका जो चैप्टर 4 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस टू एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस टू फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू टू एंड एफ टू इज इक्वल टू टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या कह रहा है? ये एक फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस टू एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस टू, और x इज नॉट इक्वल टू टू है। x इज नॉट इक्वल टू टू इसलिए दिया है कि x को अगर 2 रख रहे हो तो देखो नीचे 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने पहले से दे दिया कि f2 की वैल्यू 2 है, वो दी है, उससे कोई मतलब नहीं है। और कह रहे हैं ये कंटिन्यूअस है 2 पे, तो यानी अगर कंटिन्यूअस है तो ये तो मतलब समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट की वैल्यू और उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो उस फंक्शन की वैल्यू है दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। आप कहेंगे देखो भैया, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। कह रहा देखो भाई, आप ये कह रहे हो कि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो f2 की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स के बराबर होगी। देखिए जब हम x टेंडिंग टू 2 लिख देते हैं तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल कर रहे हैं। डायरेक्ट लिमिट रखी जा सकती है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, पर शर्त ये है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो f2 तो आपका 2 दे दिया उन्होंने पहले से, और जब x को 2 रखेंगे तो यहाँ एक लफड़ा है। हम लिमिट बाद में रखते, पहले fx का मान रखते हैं। fx का मान रखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को खोल रहे हैं हम, ax माइनस 2x प्लस a अपान x माइनस 2। अभी तो 2 रख नहीं सकते क्योंकि 2 के इक्वल है भी नहीं ये फंक्शन, क्योंकि जब लिमिट रखते हैं तो आपने पढ़ा होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड, या तो 2 प्लस एच है या तो 2 माइनस एच है, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्ट 2। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए। लिमिट x टेंडिंग टू 2, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से प्लस या माइनस ले लो, a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा x माइनस 1, और ये x माइनस 2 इसके नीचे लिख देते हैं। ये भाई साहब कट गए। ज़रा समझने की कोशिश करिए। अगर मैं x को 2 रखता हूँ, हमने कहा जब लिमिट की बात करें तो 2 नहीं रख रहे हैं आप 2 के बहुत 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 क्लोज एक नंबर रख रहे हैं, वो 2 प्लस एच है, ठीक है। तो 2 तो नहीं रख रहे हैं आप, वो h 0 के बराबर है, अलग की बात है, लेकिन बहुत क्लोज है उसके। तो अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या आप कहेंगे यहाँ 2 आ गई वैल्यू? तो आप कहेंगे हाँ 2 आ गई वैल्यू, और किसके इक्वल है? 2 के, यानी 2 के इक्वल ये आ रहा है। यहां पर 2 रख नहीं सकते, तो क्या करें? तो बोले देखो भैया, यहां पर ये तभी संभव है जब a यहां से गायब होता, यानी a की वैल्यू यहां 0 हो जाए। तो आप लिखेंगे एज इट इज कंटिन्यूअस एट इट इज कंटिन्यूअस, सो a विल बी 0। यहाँ a 0 होगा, क्योंकि ये 2 तभी देगा ना जब a 0 हो जाएगा, पूरा स्टेप गायब हो जाए। a गायब मतलब पूरा स्टेप गायब हो जाए। भाई पूरा स्टेप गायब हो जाएगा तो ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। अब पूरा स्टेप गायब होने में पहले a लफड़ा कर रहा है, तो हमने कहा a को 0 कर दो, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। आप कहीं बिना लिमिट रखे कैसे कर देंगे? हमसे उन्होंने ये नहीं कहा प्रूफ करिए कंटिन्यूअस, उन्होंने कहा कंटिन्यूअस है। तो हमने कहा चूंकि ये 2 है, यहाँ 2 होना चाहिए इधर भी, तो हमने कहा देखो यहाँ x को 2 रख रहे हैं, 2 आ रहा है, ये लफड़ा क्रिएट कर रहा है, बोले हटाओ लफड़े को, तो हमने कहा उसकी 0 आ जाएगी। तो दिस इज 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।